तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube जी आने क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी शाम 6 बजे डेली लाइव चलती है। इस क्लास को लेना ना भूले क्योंकि ये क्लास हमारी मैथ स्पेशल, इसको हम बोलते हैं मैथ स्पेशल की ये क्लास चलती है। इसमें आप यूपीपी, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट और सी टेट ऑल कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम के लिए आप मैथ जिस सब्जेक्ट में मैथ आती है, अर्थमेटिक मैथ जो आती है हमारे पास में, वो सारी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक मैथ जो भी हम पढ़ते हैं अपने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यहाँ पर हम एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़ा रहे हैं। तो उसी जोश और उसी जुनून के साथ में थोड़ा सा कल हमारी क्लास डिले करनी पड़ी, थोड़ा एक निमंत्रण में थे तो हम नहीं बना सके अपनी क्लास को। थोड़ा खास दोस्त के यहाँ निमंत्रण था तो वहाँ पे चले गए थे, तो क्लास नहीं ले पाए। कल के लिए सॉरी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो आज हम फिर से अपने सही समय पर आ चुके हैं। तो आज उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय चल रहे हैं अपने नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम के 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। बस आज एक क्लास और एक क्लास कल, उसके बाद में नंबर सिस्टम टाटा बाय बाय फिनिश। मतलब नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से जितना आपके लेवल का मैटर है वो हम आपको सब कुछ दे चुके हैं। अब आपको इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है। आपको एक बुक उठा लीजिए, उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही क्या होंगे, उतना ही आप किसी भी एग्जाम के लिए सज्ज हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़नी है आज हमको? सॉरी, रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़नी है क्योंकि हमने यूनिट डिजिट पढ़ ली थी। रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद में पढ़ते हैं, बस वही एक टॉपिक बचेगा। आज हम एक पहले पढ़ लेते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले जो हमारे पास में रहेगा आज का जो चैप्टर रहेगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आज जो हम चैप्टर नहीं उसी का पार्ट हमारे पास में है। इसमें हम पढ़ेंगे आज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे हम? आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब है विभाज्यता का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। यहाँ से भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, और बहुत धड़ाके से क्वेश्चन हम इसमें आपको कराएंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, समझ में भी आएगा आपको। पहले तो बताओ जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप सभी लोगों को दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को देखने में? चलो सभी लोग 6x6 की आंखें रखा करो, ठीक है? जब आंखें 6x6 की होंगी तभी बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। और अगर ना दिख रहा हो तो अपने फ़ोन की थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है? अगर आप 240 पे देखते हैं तो 360 पे देखिए, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, ठीक है? बेहतरीन दिखेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, और उसके बाद में एक शेष चैप्टर हमारे पास बचता है रिमाइंडर थ्योरम। और थोड़ा बहुत जो इसका पार्ट बचेगा वो हम HCF और LCM में पढ़ेंगे आकर के। लेकिन जो हम कल की क्लास लेंगे वो क्लास थोड़ा हमारी लंबी होगी, लगभग 1 से सवा घंटे की क्लास होगी। उसमें जितना भी बचा है वो सारा हम उसी एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। 8 क्लास के ऊपर हम इसकी क्लास नहीं बनाएंगे। और फिर इसके बाद में हम सर्च एंड इंडेक्स, वर्ग एंड घनमूल जो पढ़ते हो ना, सर्च एंड इंडेक्स, वो वाला चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे जितने भी चैप्टर मैथ में है जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है आपकी, वो धीरे धीरे हम आपकी सॉल्व कर देंगे। और आप बस आपको प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसी चैप्टर को आपको उठा लेना है, एक बुक ले लीजिए, धड़ाधड़ जितने भी क्वेश्चन आए लगा लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, सवाल नहीं समझ में आता है, तो आपको हमारे चैनल पे जा करके हमारा उसी में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज जब करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा विद सोल्यूशन के साथ। बस इतना हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि आखिर ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या, कि ये विभाज्यता का नियम क्या है, कि आखिर क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत बड़ी संख्या लिखी होती है और उसे मुझे चंद सेकंडों में करना होता है, कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट,
इतनी देर में मुझे किसी क्वेश्चन को बताना होता है कि क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने बहुत बड़ी संख्या तुमको दे दी, सपोज करो मैंने लिख दिया 9 4 3 2 5 6 7 8 5 2। मैंने ये संख्या दे दी और मैं आपसे कह रहा हूँ क्या ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य है। अब करोगे क्या तुम, तुरंत 2 से विभाज्य की बात आई तो आपने 2 से इसको तुरंत भाग दोगे। भाई भाग दोगे, इतनी लंबी चौड़ी भाग लगाने भर का तो आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि आप तो इंटर पढ़ के आए, चीज़ों को सीख करके आए हैं। दिमाग होना चाहिए आपके पास में। 20-22 लाख लड़के के साथ में बैठ करके आप एग्जाम देने वाले हैं। 20-22 लाख लड़का आपके पास में बैठा होगा, उसके साथ में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से बेहतरीन होना चाहिए। जब दिमाग आपका बेहतरीन होगा तभी तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक, तो यही सब चीज़ें कि इन सबको इतना बड़ा ना करके इतनी जल्दी हम छोटे में कर दें। ठीक है, वही चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होती है हमारे पास में। तो सबसे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें तुमसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ज़्यादा अक्सर 11 की विभाज्यता पूछता है, 9 की विभाज्यता पूछता है, 8 की विभाज्यता पूछता है। ये थोड़ा मोज रहती है कि 11 से विभाज्यता का नियम बताओ। नियम नहीं बताना होता है वहाँ पे तुमको सवाल दे दिया गया होगा, बताएगा कि इसमें 11 से विभाज्य है कि नहीं, या एक्स वाई दे देगा, पूछेगा कि एक्स वाई क्या है या एक्स प्लस वाई क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम हर टाइप का आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखो 2 4 और 8 ये हम चेक कर लेते हैं। पहले ये 3 चीज़ें हम पहले चेक करेंगे कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है और 8 की विभाज्यता का नियम क्या हमारे पास में रहने वाला है। क्योंकि 2 4 8 ये संख्याएं हमारे पास में ऐसी हैं कि अगर हम एक को याद कर लेते हैं तो ये दोनों हमारे पास में याद रहेंगी आकर के। ठीक, इसीलिए मैंने पहले तुमको 2 4 8 रखा हुआ है यहाँ पे। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 की विभाज्यता, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता। कैसे हमको इसको याद रखना है कि 2 की विभाज्यता क्या होती है। फिर उसके बाद में हम आपको 4 की विभाज्यता बताएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको 8 की विभाज्यता बताएंगे। ठीक, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आपको समझ में बेहतरीन आएगा। मैंने कहा कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो याद रखना कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, क्या मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है, यदि 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाए तो वो होता है 2 की विभाज्यता। मतलब हम लिख लें, यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए। कितने से? 2 से विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दी गई हो, मान लो मैंने संख्या लिख दिया 9 8 4 5 3 5 6 2, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है, यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी हमारी 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ गए कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, समझ गए ना। ठीक, तो बात ये फिनिश होती है। इसी प्रकार आ जाता है तुम्हारे पास में कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, कितने? अंतिम 2 अंक, कितने? अंतिम 2 अंक किससे? 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए तो ये हमारे पास में रहेगी 4 की विभाज्यता। जैसे मैंने कहा कि 5 4 3 2, मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो अंतिम जो अंक हमारे पास में 2 होंगे, जो अंतिम जो लास्ट में मुझे 2 अंक दिख रहे हैं, ये मैंने तुमको यूनिट डिजिट में भी बताया था कि जो पावर होती है उसको हम 4 से भाग करते हैं। ठीक, बताया था ना। तो
जो बहुत बड़ी पावर लिखी होती थी तो उसको क्या करते थे हम, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित कर लेते थे, तो हम बता देते थे ना। तो वही नियम यहाँ पर, वही यही से रूल्स, ये 4 की विभाज्यता का नियम भी वहाँ पे फॉलो होता है आकर के। तो हम देखते हैं जब 4 से चरवट 32, मतलब जब लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास में 4 से विभाजित हो जाएंगी तो ये संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ गए कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा, अंतिम जो 2 अंक होंगे वो 4 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। बताओ, बात सभी को समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो 8 की विभाज्यता का नियम की बात करें तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक, कितने, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, अंतिम जो 3 अंक है हमारे पास में 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जो अंतिम 3 अंक होंगे हमारे पास में, वो 8 से विभाजित अगर हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने तुमको अभी एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल से तो 2, 4, 8 की तो बात हो गई कि संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब लास्ट का 1 अंक 2 से विभाजित होगा। ठीक, 4 से संख्या कब विभाजित होगी, जब अंत के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। 8 से संख्या कब विभाजित होगी, जब अंत के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। समझ गए ना इतनी बात? अब बात आती है 3 और 9 की, क्योंकि ये भी कंजुगेटिव है, लगभग सेम है हमारे पास में कि 3 और 9 से संख्या हमारी कब विभाजित होगी। 3 और 9 की विभाज्यता पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 5 की पढ़ लेंगे, 6 की पढ़ लेंगे, फिर 11 की पढ़ लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो नियम 3 में फॉलो होगा वही नियम 9 में फॉलो होगा। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग क्रमशः 3 तथा 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देंगे। यहाँ पे सीधे सीधे बात करनी है कि अंकों का योग क्रमशः 3 तथा 9 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर एक चीज लिख लेना, ये 9 यहाँ पे ना लिख करके यहीं पे लिख लो 3, 9, ये दोनों की विभाज्यता तुम्हारे पास हो जाएगी कि अंकों का योग क्रमशः 3 तथा 9 से विभाजित हो जाए। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, ये वाला मैंने लिख दिया, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब तुम्हें बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो मैंने क्या लिखा कि अंकों का योग क्रमशः 3 तथा 9 से विभाजित होना चाहिए। मतलब इनका जो योग होगा हमारे पास में, जोड़ के देखो, 5, 4 कितना हुआ, 9, 9, 3 कितना हुआ, 12, 12 तो कितना हुआ, 14, 14 कितना हुआ, 15। तो 15 जोड़ने पे आया, क्या ये 3 से विभाज्य है? 3 बचे 15 विभाज्य है। अब अगर ये 9 से विभाज्य अगर देखना है तो भी अंकों का योग कितने से, 9 से विभाजित होगा। अगर इनका योग 9 से विभाजित है तो इनका योग 15 है। क्या 15 9 से विभाजित है? नहीं विभाजित है ना, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 3 से विभाजित है। बात समझ गए? बात समझ गए? अच्छा, बात समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं कि अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग रहेगा वो 3 तथा 9 से विभाजित होना चाहिए। इतनी बात सभी को समझ में आई? बोलो, अगर समझ में आई है तो थम्स अप कर दो, हाजिरी लगा दो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसकी, 5 की विभाज्यता। किसकी विभाज्यता पढ़ेंगे? 5 की विभाज्यता पढ़ेंगे हम कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कि हमारे पास में अंतिम अंक 0 या 5 हो। ठीक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। मैंने लिखा 5, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 5।
ये मैंने लिख दिया। तो अंतिम अंक तुम्हें देखना है कि अंतिम अंक यदि 0 या 5 में से कोई भी दिख जाए तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड होगी। इतनी बात समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। कि 6 की विभाज्यता क्या हमारे पास में है कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या है। अच्छा 6 के फैक्टर सभी को आते हैं कि 6 संख्या लिखी है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3 मतलब 2 तियां 6 और 2 तियां 6 जब इसके फैक्टर आ जाते हैं तो मतलब 6 से संख्या वो विभाजित होगी जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। इतनी बात समझ गए कि अगर संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए, क्या लिखोगे यहाँ पे कि अगर संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए। अभी बहुत धांसू क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं, उसी के बाद में ही तो आपको हम सवाल लगवाएंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या सवाल आप लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद में सवाल। ठीक, तो 6 के विभाज्यता का नियम समझ गए कि संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 की विभाज्यता आपके पास में है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए 2 से विभाजित हो जाए। और 3 का क्या है रूल कि अंकों का योग क्रमशः 3 तथा 9 से विभाजित होना चाहिए। फिर उसके बाद में आती है बात 11 के विभाज्यता का नियम। बस आपको 11 तक ही पढ़ना है, 11 के बाद में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। 10+2 एग्जाम देने जा रहे हो, इंटर लेवल एग्जाम दोगे, ठीक है। और फिर थोड़ा पेपर तो मॉडरेट रहता ही है, इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत हार्ड पेपर नहीं रहता है। 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो तो हार्ड बनाएगा, वो तो हार्ड होते हैं आपके पास में, ठीक। अगर वो तुमको नहीं आते हैं तो इक्का दुक्का किसी बालक को आते हैं, ठीक। और जिसको आते हैं वही बच्चा क्या कर जाता है, टॉप कर जाता है आकर के, ठीक। उसी का थोड़ा नाम अच्छा हो जाता है आकर के, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड 10 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेंगे तुमको। पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। कि इजी टू मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि इजी से थोड़ा लेवल टफ होता है अपने पास में, ठीक। मान लो उसने 50 क्वेश्चन इजी रख दिए, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट बनाएगा जिसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा आकर के, ठीक है। और उसी में 10-20 क्वेश्चन ऐसे रख देता है आकर के जो थोड़ा हार्ड रख देता है आकर के, ठीक है। तो इसीलिए पेपर थोड़ा ऐसे बनते हैं, ठीक। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं तुमको अपना। अब 11 की विभाज्यता का नियम अपने पास में क्या होता है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। समझा देंगे तुमको एग्जाम्पल के तरीके से। पहले लाइन लिख लो कि एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित, 11 से विभाजित हो, ठीक। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर क्या होना चाहिए 11 से विभाजित होना चाहिए। मैंने तुमको कहा कि 1331 मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 1331। अब इसमें देखो एकांतर अंक का अंतर, एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, एकांतर मतलब कितने का अंतर, एक का अंतर, ठीक है। तो एक का अंतर मतलब इसके बाद में ये इनका योग जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो तो 4 हो गया, फिर इसी प्रकार से हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और इनका अंतर, ठीक है। यही तो मैंने कहा है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर, यही तो मैंने कहा कि जो एकांतर अंक थे इनका योग का अंतर या तो फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो आपके पास में संख्या 11 से विभाजित होगी। समझ गए बात? बताओ पहले समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक, अब हम तुमको कराएंगे क्वेश्चन। ये तो था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि 2 4 देखो सारे तुम्हारे पास में हो गए, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 7 बच गया ना, 7 8, 7 का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 8 9 पूरे तुम्हारे पास में हो गए। तो ये रूल्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक। अगर आप ये याद रखेंगे तो क्वेश्चनों को थोड़ा आप इजी कर पाएंगे। अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कराते हैं, हम आपको थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं, दिखा दें तुमको कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, क्वेश्चन आपके पास में है कि 7 अंकों की संख्या। क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि कोई हमारे पास में 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या, ठीक। क्या है हमारे पास में 7 अंकों की संख्या। संख्या हमारे पास 7 अंकों की है। मान लो x से लिखा है 4 6 8 4 6 8 y 0 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया गया है, 11 से विभाजित है। कितने से, 11 से विभाजित। ये संख्या हमारे पास में 11 से विभाजित है। तो इसने पूछा है कि x प्लस वाई का मान बताओ कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक। तो अगर आपको 11 से विभाजिता का नियम पता है तब तो आप इसको कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ। अगर आता है तो कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो क्या कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास में क्वेश्चन क्या लिखा था कि x 4 6 8 y 0 5 ये क्वेश्चन था। तुमको पता है कि जो एकांतर अंकों का योग होता है उनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। यही तुम्हारे पास में 11 का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, ठीक। तो समझो एकांतर अंकों का योग मतलब इसमें इसको जोड़ना, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना। यही तो बात हुई कि x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, ठीक, बराबर लगा लेते हैं। क्योंकि देखो अंतर की बात करता है ना, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो माइनस की होती है और इधर तब ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बीच में क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया। अब इसमें क्या बचा, 4 8 और 0, 4 प्लस 8 प्लस 0 बचा हमारे पास में। तो देखो जोड़ो सबको, ये बचा x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये हो गया 6 5 11 बराबर में 8 4 कितना हुआ, 12 हुआ। यही तो हुआ हमारे पास में। ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ, सभी लोग बताएंगे ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना हमारे पास में ये, ठीक। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं x प्लस वाई का मान तो 12, ये उधर जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ से अगर हम निकालें x प्लस वाई का मान तो 12 में से 11 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा सभी लोग बताओ आंसर कितना है, सभी लोग बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर 1 ही आएगा इसमें। तुम तो ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में 1 होगा, टिक कर दोगे, चलते बनोगे। क्या 1 इसका आंसर है, क्या 1 इसका आंसर है, सभी लोग बताओ सोच के जल्दी से। अरे मैंने क्या बताया कि इनका जो ये x प्लस वाई का मान 1 निकला है, 11 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, या तो अंतर 0 हो या तो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए, या तो अंतर 0 होना चाहिए या तो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो जरा सोचो, हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो हम अगर इसको इधर कौन सी संख्या रखें, इनका योग, ठीक है, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो अंतर या तो 0 हो जाए या तो हमारे पास में 11 से विभाजित हो जाए। अब सोचो हम क्या रखेंगे, इधर कितनी संख्या रखें, कितनी संख्या रखें बताओ, कितना रखा जाए,
इधर रख दो, x प्लस वाई जो हमारे पास में होगा वो 12 होगा। कितना होगा? 12। जब इस एक को हम इधर उठा करके लाएंगे तो देखो यहाँ पे ये 12 हमारे पास में है, और इसको जब हम इधर उठा के लाएंगे तो इनका अंतर कितना बचेगा? 11। या तो 0 हो या तो 11 से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 12 रखते हैं तो ये वाली संख्या जब इधर उठा के लाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा। 11 बचेगा, वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई का मान होगा वो कितना होगा? 12 होगा। आंसर में कितना होगा? 12 होगा। बात समझ गए? आंसर में कितना होगा? 12 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन बताएं तुमको। ठीक, अगला क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सोच के बताना, दिमाग तो लगेगा है। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो दिमाग तो थोड़ा सा लगेगा है। 7 अंकों की संख्या आपके पास में है। कितने अंकों की संख्या है? 7 अंकों की संख्या है। 3x 63 49, 3x 63 49 y 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक की संख्या है और 88 से विभाजित है। कितने से है ये? 88 से विभाजित है। 88 से ये संख्या विभाजित है हमारे पास में। तो हमको मान बताना है 2x प्लस 3y का, ये हमको बताना है। ये 7 अंक की संख्या हमको दी गई है, 7 अंक की संख्या दी गई है जो कि हमारे पास में 88 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 88 से विभाजित है। और आप सभी लोगों को बताना है कि ये संख्या 88 से विभाजित है, तो मुझे 2x प्लस 3y का क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो कमेंट में जल्दी से मुझे 2x प्लस 3y का मान बताओ, कितना होगा? जल्दी से बताओ। पहले चीज़ तो समझो, 88 से विभाजित हो रही है संख्या हमारे पास में, तो 88 से विभाजित होने के लिए हम इसके फैक्टर करते हैं तो आता है 11 और 8। मतलब संख्या हमारे पास में 11 से विभाजित होनी चाहिए और कितने से विभाजित होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए तुम्हारे पास में रूल पता है कि अंतिम अंक जो हमारे पास में होंगे 3। 8 से विभाजिता का नियम मैंने अभी क्या सिखाया कि अंत के जो 3 होंगे हमारे पास में वो हमारे पास में 8 से विभाजित होने चाहिए। मतलब अंतिम 3 अंक जो हमारे पास में है 49y, ये जो अंतिम 3 अंक हैं ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से विभाजित करने के लिए इनको क्या करें हम? तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। 9 में से 8 जाएगा 1। अब यहाँ पर हम कितना उतारें? y का मान कितना रखें? ठीक है, कम से कम यहाँ पर y का मान कितना रखा जाए कि ये संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाए? तो हम 6 रखते हैं y का मान। तो 8 दूनी हमारे पास में 16, मतलब जो y का मान होगा वो 6 होगा। y का मान मुझे पता चल गया कितना होगा? 6 होगा। y का मान मुझे पता चल गया। अब हम x का मान पता कर लेंगे। ठीक, सवाल में हमारे पास लिखा है 3x 6 3 4 9। अब जहाँ पर y लिखा था y का मान मुझे पता होते ही मैंने 6 लिख दिया। अल्टरनेट, अब 8 से तो विभाजित हो गई ये संख्या। अब हमें किससे देखना है? 11 से विभाजित करके देखना है। 11 से विभाजित का मतलब है अल्टरनेटिंग का जो योग होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 ये बराबर होगा x प्लस 3 प्लस 9। इतनी बात बताओ, समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? बताओ सभी लोग। ठीक, मैंने यहाँ पे y का मान रख दिया है। ठीक, अब देखो 6 3 9, 9 4 कितने हो गए? 13, और 13 और 6 कितने हो गए? 19। बराबर में 9 3 कितना हो गया? 12। तो x प्लस 12, ये 12 इधर लेकर के आओ, यहाँ से x का मान निकालो तो 19 माइनस 12 होगा। तो यहाँ से x का मान अगर निकालते हैं तो 12 और 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं ना हमारे पास में। 12 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ पर हम अब x का मान मुझे पता चल गया, y का मान मुझे पता चल गया। जो सवाल मेरे पास में था वो रख देते हैं यहाँ करके 2x प्लस 3y। तो 2x की वैल्यू 7 निकल के आई है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6 निकल के आई है। तो 7 दूनी 14 प्लस 6
18, 8 4 12 का 2, 2 1 3, मतलब संख्या कितनी हमारे पास में होगी 32। 14 + 18 32, मतलब 2x + 3y का जो मान होगा हमारे पास में वो कितना होगा, कितना होगा? जाहिर सी बात है। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे कि सर वहाँ पे तो आपने x + y का मान हमारे पास में 1 आया था, तो अब यहाँ पे सर आपने 12 रख दिया था, बराबर में 1 था, सर इसको उठा के इधर लाए तो 12 में से 1 गया तो 11 बचा, तभी 11 से बनाया था। तो यहाँ पर भी तो x ही तो है, x की जगह पर अगर 7 रखें, ये वाला 7 इधर उठा के लाएँ तो 7 में से 7 कटेगा तो 0 तो होगा, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। हाँ समझ में आ गई ना? इतनी बात बताओ जिस चीज़ को समझ में आई। अगला क्वेश्चन कराते हैं तुमको, आ गई ना सभी को बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास में मैं एक देता हूँ 9 अंक की संख्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में आपको हम बढ़ाएंगे बहुत ही बढ़िया चीज़, क्वोशेंट मेथड आपको सिखाएंगे। आज नहीं सिखाएंगे, कल सिखाएंगे, मतलब जो भी बचा कुचा है वो सब कुछ कल सिखा देंगे, ठीक है? अब आपके पास में एक 9 अंक की संख्या होगी 81 75 x 45y2 45y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक की संख्या है, और उसने कहा है कि ये 72 से पूर्णतया विभक्त है, पूर्णतया विभाजित। कितने से विभाजित है? पूर्णतया 72 से विभाजित है। तो आपको बताना है कि 4x + y का मान आपको बता दें, ठीक? ये सवाल आपके पास में है, संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर 72 के फैक्टर होते हैं 9 × 8। 9 कितना होता है? 72 होता है। सर आपने बताया कि हमारे पास में अगर 8 आ गया है तो 8 की विभाज्यता का नियम यही है कि अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से क्या होने चाहिए? विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करके देख लो, 5y2, यहाँ मैं इसको 8 से भाग देता हूँ। अब ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो y का हम कितना, मतलब न्यूनतम मान हम कितना रखें y का, कम से कम y का मान हमारे पास में कितना होना चाहिए कि ये संख्या पूरी हमारी 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो तुम्हें पता है कि अगर हम y की जगह पर हम 1 रख देते हैं तो संख्या 512 हो जाएगी, 512 हो जाएगी, जो पूरी 8 से हमारे पास में विभाजित हो जाएगी। यहाँ से मुझे y का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। जब y का मान मुझे 1 मिल गया तो इस पूरी संख्या में लिख देते हैं हम 81 75 x 4 5 और y की जगह 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं। अब देखो अंतिम अंक तो हमारे पास में 8 से विभाजित हो गए, लेकिन अब 9 की भी विभाज्यता इसमें लगानी है, और 9 की विभाज्यता हमारे पास में क्या होती है? 9 की विभाज्यता कोई बताएगा हमारे पास में क्या होती है? 9 की विभाज्यता हमारे पास में होती है क्या कि जितने भी अंक हैं इनका योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ो सबको, 8 7 15 15 प्लस x, यही तो हुआ, 8 7 15 15 प्लस x 15 प्लस x। अब x में 4 जुड़ेगा आकर के, 5 जुड़ेगा आकर के, 5 में फिर ये 2 जुड़ेंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। हम सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं। बताओ किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत है? मतलब अंकों का जो योग हमारे पास में है, थोड़ा सा एक मिनट मिस्टेक हो गई है, पूरे अंक का योग कर लेते हैं, क्यों ये झंझट करते हैं, ठीक है? पूरा आप योग ही कर लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 8 है कितना हुआ? 9 9 7 कितने हो गए हमारे पास में? 16 16 5 कितना हो गया? 21 और 4 कितने हो गए? 21 4 25 25 5 30 30 और 3 33, ये हो गया हमारे पास में 33, और इसके साथ में हमारे पास में यक्ष बचा था, ठीक? इनका जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। कितने से विभाजित हो? 9 से विभाजित हो। तो यक्ष का मान हम कितना रखें कि संख्या ये 9 से विभाजित हो जाए? सोचो, 9 चौक 36 होता है हमारे पास में। अगर हम 33 है तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 33 और 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब विभाजित हो जाएगी। जो x का मान मुझे मिला वो 3 मिला, जो y का मान मुझे मिला वो 1 मिला। हमारे पास में सवाल क्या था कि 4x प्लस y का मान उसने पूछा, तो 4 इंटू x का मान है 3 प्लस y का मान है 1, तो 4 3 12 प्लस 1 12 और 1
13 और यही हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे, क्योंकि हम ये आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जो पुराने जो यूपी कांस्टेबल के पुराना सेट है, ये हमारे पास में एक यूथ कंपटीशन का है, ठीक है। उसी से हम ये सवाल लेते हैं और उसी से ये सवाल हम आपको लगवाते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है। किसी भी स्टडी को मतलब स्ट्रेटजी जो हमारी होती है, चलो अभी थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को थोड़ा और फोकसित कर सकें, कि कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज 3 सवाल बताए हैं, ठीक। कितने सवाल बताए हैं? 3 सवाल बताए हैं। और कल हम ये क्लास हमारी जो थोड़ा होगी वो कल लंबी होगी, ठीक। इसमें सब कुछ जितना भी है सब कुछ टोसेंट मेथड से लगा करके रिमाइंडर थ्योरम, टोसेंट मेथड जो भी है, जो भी जितना भी बचा है वो सब कुछ हम कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी हमारे पास में कैसे बनती है। कि किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक काम करें कि चीज़ें हम कैसे समझें कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। कि कोई भी आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 5 दिन बैठो, 5 दिन पढ़ाई करो। कितने दिन? 5 दिन आपको पढ़ाई करनी। आप 5 दिन पढ़ाई करो। ये स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप 5 दिन पढ़ाई करनी है आपको। उन 5 दिनों में देखो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उनका सबका एवरेज निकालो। क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। मान लो कि उनका एवरेज निकल के आया 7 आवर्स, 7 घंटे आपका एवरेज निकल के आया है पढ़ाई का, कि मैंने 5 दिन लगातार पढ़ाई की, उसका मैंने औसत निकाला तो डेली का मेरे पास में 7 घंटा एवरेज निकल के आया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस एवरेज में 7 घंटे में आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कंफर्म करना है कि मुझे कब मैथ पढ़नी है, कब मुझे हिंदी पढ़नी है, कब मुझे जीएस पढ़नी है और कब मुझे रीजनिंग पढ़नी है। क्योंकि ये 4 ही टॉपिक आपके पास में है जो आपसे यूपी कांस्टेबल पूछेगा आकर के, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो लगभग यही पूछता है आपसे, ठीक है। अगर आपका केंद्र लेवल एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल, उसमें इंग्लिश आ जाती है थोड़ा सी में, ठीक है। बाकी यहाँ वनडे एग्जाम जो हमारे पास में यूपी लेवल है उसमें सब में हिंदी ही आती है। अब हमें करना क्या है कि 5 दिन पढ़ाई की, उसका एवरेज निकाला, उसमें मैंने टाइम को डिवाइड किया कि जो सब्जेक्ट मुझे कम आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, जो सब्जेक्ट आता है उस पर थोड़ा कम टाइम देंगे। सबसे पहले ये सब कुछ करने के बाद, 5 दिन करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम को उठाना। मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर उठाओ, ठीक। उसका प्रीवियस ईयर उठाओ। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक 2018 में एक वैकेंसी आई 41,520, उसके बाद 2019 में आपकी 49,568 हुई, फिर उसके बाद 2018 में ही शायद एक वैकेंसी आई थी जो आपका जेल वार्डर का एग्जाम कराया था। तो इन सबको मिला करके लगभग 54 शिफ्ट आपके पास में बनती हैं। 54 शिफ्ट के पेपर उठाओ और उसमें देखो कि किस टॉपिक से क्या चीज़ हमारे पास में पूछी गई है। अगर आपने ये मैनेज कर लिया ना तो ज़िंदगी में ये मेरा वादा है कि आपको कोई विफल नहीं कर सकता, कोई माई का लाल आपको विफल नहीं कर सकता। अगर आपने ये सब कुछ ऐसे बना लिया अपने पास, ज़िंदगी में आप कभी विफल नहीं होंगे। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। आना ना भूले हमारे चैनल GRT क्लासेस के साथ में। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना तो कतई नहीं भूलेंगे। और अगर आप घंटी वाला बटन जो है उसको अगर आप दबा देंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले आपको मिल जाएगा, जिससे जो मैं आपकी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हूँ इसमें आपके मैथ से कोई भी चीज़ छूट के ना जाए, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।